नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं एडवोकेट अमित रावल और आज हम बात करने वाले हैं भारत में हो रहे एक महत्वपूर्ण बदलाव यानी कि जीएसटी 2.0 के बाद भारत में लागू होने जा रही है जीएसटी 2.0 यानी कि पहले की जीएसटी के दरों में एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। भारत में वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में 56वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग 3 सितंबर 2025 को हुई, जिनमें जीएसटी में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। ये बदलाव भारत में 22 सितंबर 2025 को लागू हो जाएंगे। तो आइए समझते हैं आखिर क्या बदला है, किससे फायदा होगा और किन चीजों पर कर बढ़ेगा और क्या क्या चीजें जो कि सस्ती हो जाएगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं जीएसटी 2.0 क्या है। सरकार ने जीएसटी के पुराने 4 कर स्लैब 5%, 12%, 18% और 28% में बहुत बड़ा बदलाव करते हुए नए ढांचे में बदला है। अब मुख्य रूप से 3 स्लैब होगी, जिनमें कि 5% जो कि जरूरी और रोजमर्रा की चीजों के लिए होगी, 18% जो कि सामान्य वस्तुओं और सेवा के लिए होगी और 40% जो कि रोजमर्रा की वस्तुओं के अलावा लग्जरी और सिन गुड्स यानी कि अत्यधिक महंगी चीजें, धूम्रपान आदि पर 40% की विशेष दर लगाई जाएगी। यह बदलाव मुख्य रूप से पारदर्शिता, सरलता और उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से किए गए हैं, जिनसे कई रोजमर्रा की ऐसी चीजें हैं जिन पे कर बहुत कम हो जाएगी, वो चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी, जबकि महंगी और लग्जरी चीजें जैसे कि कार है और सिन गुड्स जैसे कि तंबाकू, सिगरेट, उन सब चीजों पे 40% का स्लैब लगा है, यानी कि ये सब चीजें महंगी हो जाएगी। अब ये मुख्य बदलाव में क्या कौन कौन सी चीजें महंगी हुई है और कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई, इसके बारे में बात करते हैं। रोजमर्रा की जरूरी सामान जैसे कि दूध, पनीर, चीज, बटर आदि जो कि उनकी पहले दर थी 12% से लेकर 18% या 5%, जिनमें नई दर है ओनली 5% और कुछ चीजों पे 0%। और स्टेशनरी आइटम्स, नोटबुक, पेंसिल, इरेजर वगैरह जिनके ऊपर पहले 5% से लेकर 12% तक जीएसटी लगता था, उनमें अब 0% लगेगा, यानी ये सब चीजों को कर मुक्त कर दिया गया है। यानी कि सरकार के द्वारा शिक्षा को अफोर्डेबल बनाने का प्रयत्न किया गया है। छोटे वाहन जैसे कि 2 व्हीलर्स जो कि 350 सीसी से कम हो, ऐसे वाहन के ऊपर पहले 28% जीएसटी लगता था, उनमें अब 18% लगेगा। लग्जरी और सीन गुड्स यानी कि धूम्रपान उत्पाद, कार्बोनेटेड पेय आदि के ऊपर पहले 28% लगता था, अब उनमें 40% लगेगा। यानी कि जो लोग व्यसनी हैं उनकी चीजें अब महंगी होने वाली है, उनका व्यसन अब उनको महंगा पड़ने वाला है। जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, जीवन रक्षक दवाएं आदि के ऊपर पहले 12% लगता था, अब इनमें कुछ चीजों में बिल्कुल 0% कर दिया या बहुत ही कम होगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि जो सामान पहले की दरों में तैयार किया गया है और अभी तक बिका नहीं है, तो उन पे जीएसटी का नए दरों का लाभ मिलेगा या नहीं, तो उन पर नया एमआरपी लगाने के लिए सरकार ने अनुमति दे दी है। यानी टैक्स की बढ़त या कमी को ध्यान में रखते हुए कीमत बदली जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि मूल एमआरपी को भी दिखाया जाए। देखिए, हर बदलाव के 2 पहलू होते हैं, कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। तो सबसे पहले हम फायदे के बारे में बात करते हैं, जैसे कि जरूरी चीजों की कीमतों में कमी होगी। दूध, पनीर, दूध वाले उत्पादक, दिन प्रतिदिन की चीजें सस्ती हो जाएगी। टैक्स दरों की सरलता से लेन देन आसान होंगे, कर निर्धारण में उलझन कम होगी, गरीबों और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी, स्वास्थ्य, कृषि और आवश्यक सेवाएं सस्ती होंगी। तो अब बात कर लेते हैं कुछ कमियों के बारे में। लग्जरी और सेम गुड्स के कर बढ़ने से उन लोगों पे असर होगा जो कि ऐसी चीजें खरीदते हैं, जैसे कि व्यसनी लोग,
इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्थिति में कुछ उत्पादों की लागत में अप्रत्याशित बदलाव हो सकते हैं। दुकानदारों, निर्माताओं अपने बिलिंग सिस्टम और कीमतों में बदलाव करना होगा। आमतौर पर सरकार को राजस्व यानी कि करों की आय में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन यह माना जा रहा है कि उपभोक्ताओं की अधिक खरीदारी से यह कमी कुछ हद तक पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये था जीएसटी 2.0 का पूरा परिचय। क्या बदला है, किस तरह से और किसे कितना फायदा होगा। अगर आप चाहें तो हम एक और वीडियो बना सकते हैं कि कैसे ये बदलाव मध्यम वर्ग, छोटे व्यवसाय और ग्रामीण क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे या उनके ऊपर कैसे असर करेगा। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा सस्ती हुई है और कौन सी चीज़ महंगी है। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।